बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। आज मैं हाइलाइट्स का मेथड शेयर करूंगी आपके साथ। तो यहाँ पर मैंने फार्मेसी का लिया है ब्लेंडर, 1 स्कूप और 2 स्कूप में लूँगी डेवलपर। मेजरमेंट के लिए आपके पास 2 भी स्पून है। आप 1 स्कूप लेंगे ब्लेंडर और 2 लेंगे आप डेवलपर। इसी तरीके से आप मिक्सचर को तैयार करेंगे हाइलाइट्स के लिए। और अगर आपको अपना मिक्सचर ठीक लगे तो इसमें आप मज़ीद डेवलपर भी ऐड कर सकते हैं। मैंने 9 तक लिफ्ट करना है बालों को, तो मैंने यहाँ पर 40 वॉल्यूम लिया है। बहुत अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी इसको कि कोई लम्स ना रहे और बहुत अच्छे से ये मिक्स हो जाए। और ये मिक्सचर तैयार करने के बाद आपने जल्दी जल्दी वेविंग करनी है और बालों पर आपने अप्लाई करना है। तो यहाँ पर मैं आपके साथ 2 मेथड शेयर करूँगी वेविंग के। अगर आप 1 इंच के फासले से वेविंग करते हो तो आपने 1 इंच के हिसाब से ही पूरे हेयर में ऐसे ही वर्क करना है। अगर आधे इंच से करते हो तो भी आपने इस मेथड के साथ ही वेविंग करनी है। यहाँ मेरे पास वेविंग कॉम्ब है, आप इस तरीके से भी जल्दी जल्दी कर सकते हो। जो लड़कियां नई वर्क करने वाली हैं तो वो इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। इस कॉम्ब में 2 ऑप्शन है। एक तरफ से हम मोटी हाइलाइट्स के लिए बालों को अलग कर सकते हैं और दूसरी तरफ बारीक। अब जिन बालों में मैंने हाइलाइट्स करने हैं उनको मैंने एल्युमिनियम से सिक्योर कर दिया। और जो लड़कियां नया वर्क करने वाली हैं वो इस तरीके से इस मेथड को रिपीट कर सकती हैं। और फिर एक ही टाइम में आपने मिक्सचर को फटाफट बालों में लगा देना है। आप देखें कि इस तरह से वर्क करने से जो गर्ल्स जिनको वेविंग में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो वो इस तरीके से वर्क को कर सकती हैं। अब यहाँ पर मेथड नंबर 2 मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अगर आपके पास वेविंग कॉम्ब नहीं है तो आप टेलकॉम की हेल्प से भी इसको इस तरह से बालों को होल्ड करेंगे हाथ से और टेलकॉम से आप जितनी आपको मोटी या पतली लेयर निकालनी है। एक मेथड तो मैंने आपके साथ वेविंग कॉम्ब वाला शेयर किया, दूसरा ये कि आपने टेलकॉम से ही हाइलाइट्स वाले बालों को अलग करना है और एल्युमिनियम से सिक्योर कर देना है। और फिर जब ये सब सेक्शन बच जाए तो फ़ौरन आपने कट डाउन सारे बालों में लगा देना है जिस पर हमने हाइलाइट्स करने हैं, एल्युमिनियम वाले जो सेक्शन हैं उन पर। मेथड आप कोई सभी रिपीट करें, लेकिन आप अगर 1 इंच के फासले से वेविंग करते हैं तो 1 इंच के फासले से ही करनी है। अगर हाफ इंच के फासले से करनी है तो आप पूरे हेड में हाफ इंच ही लोगे। और अगर हाइलाइट्स ना भी करने हो तो वेविंग की प्रैक्टिस आपको करनी चाहिए। अगर आपकी प्रैक्टिस होगी तो आप बहुत स्पीड से इस मेथड को रिपीट करके बहुत जल्दी से आप कट डाउन लगाकर अपने वर्क को कंप्लीट कर सकते हो। और मैंने आपके साथ दोनों मेथड शेयर किए हैं, आपने इसी तरीके से वर्क करना है। और अगर आप इस तरीके से बालों को सेपरेट सेक्शन बना के छोड़ देंगे तो फिर आपने सेक्शन बनाने के बाद कट डाउन के मिक्सचर को तैयार करना है और एक दफ़ा में ही लगा देना है। लेकिन अगर आप साथ साथ वेविंग करते हो, साथ साथ आपने मटेरियल अप्लाई करना है तो आप मटेरियल को साथ ही रेडी करेंगे। 2 मेथड मैंने इजी आपके साथ शेयर कर दिए हैं और तीसरे मेथड के साथ यहाँ पर मैं वर्क करूँगी। ये मेथड मैंने उन गर्ल्स के लिए शेयर किए हैं जो अभी इस काम में नहीं हैं और उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है।
और यहाँ पर अब मेथड शेयर करूँगी मैं कि इस तरीके से मैंने सेक्शन बनाया और लेयर उठाई और फिर मैंने एल्युमिनियम लगाकर डायरेक्ट यहाँ पर मटेरियल को अप्लाई कर देना है। इस काम में आपकी थोड़ी सी प्रैक्टिस होनी चाहिए और हमेशा ये काम आपको प्रोफेशनली करवाना चाहिए। बहुत अच्छे से मटेरियल को हम अप्लाई करेंगे कि आपका कोई भी बाल ड्राई ना रहे, बहुत अच्छे से अप्लाई हो जाए। और नीचे लेंथ में भी देखें, अच्छे से मैं ब्रश के साथ इसको मटेरियल को लगा लूँगी। जहाँ आपको कम लगे आप दोबारा से मटेरियल को लेकर लगाएं। और फिर इस तरीके से मैं इसको फोल्ड कर दूंगी और अगला सेक्शन भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगी। 1 इंच के फासले से ही मैं बना रही हूँ। कॉम की हेल्प से मैं सेक्शन को अलग कर लूँगी। और ये थोड़ा सा जो वर्क है आपको बहुत ही फास्ट करना होता है। अब यहाँ पर मैं टेल्कोम की हेल्प से फिर से मैं वेविंग करूँगी। कोशिश करें कि अगर आप ये वर्क करते हैं तो आपके साथ 1 या 2 लड़कियों की हेल्प होनी चाहिए। और बार बार इसी मेथड को मैं रिपीट करते हुए क्रोन एरिया में इसको कंप्लीट कर लूँगी। दो या 3 फॉइल लगाने के बाद अब मैं बालों के 2 सेक्शन बनाऊंगी और मैं एक साइड पे 4 फॉइल और दूसरी साइड पे भी 4 लगाऊंगी। जितनी आपने राइट साइड पे लगाई है उतनी ही आपने लेफ़्ट साइड पे लगानी है। अब नेक्स्ट ईयर टू ईयर मैंने जो सेक्शन किए हैं वहाँ पर मैं इस तरह से 1 इंच के सेक्शन को उठा के वेविंग की और एल्युमिनियम के साथ मैं इसको अच्छे तरीके से हेयर को कवर कर दूंगी और कवर करने के बाद मैं इसको पैक कर दूंगी। और यहाँ पर मेरे सेक्शन कंप्लीट हो गए थे। साथ साथ आप फॉइल जो सबसे पहले लगाई है उसको साथ साथ चेक भी करेंगे। अब देखें कि मुझे सिर्फ इतने ही इस बालों को लिफ्ट करना था। बहुत सिंथेटिक कलर यूज़ किए हुए थे इसमें और 40 वॉल्यूम के साथ मैंने ये रिज़ल्ट अचीव किया है। और मैं फ़ॉइल को चेक करती जाऊंगी। अगर तो जो मेरा सेक्शन
जो मुझे कलर चाहिए अगर वो हो चुका है तो वहाँ से मैं फॉइल को हटा दूँगी। लेकिन अगर एक साथ आपका ये कलर आ जाए तो आप साथ ही फॉइल को उतार लें। अच्छे से मैं स्पॉन्ज की हेल्प से इसको साफ़ कर लूँगी लिड को और सारे सेक्शन चेक करूँगी। यहाँ पर मेरा वर्क कंप्लीट हो चुका है तो यहाँ पर मैं सब फॉइल को उतार लूँगी, क्योंकि हर फॉइल में जो मुझे शेड चाहिए था वो मैं अचीव कर चुकी हूँ। 9 तक ही मैंने लिफ्ट करना था हेयर को और यहाँ मेरे हो चुके हैं और मैं वॉश यूनिट के पास ले जाके इनके हेयर को वॉश करवा दूँगी। जब हेयर वॉश हो जाएंगे तो मैं उनको लाइट सा ड्राई कर लूँगी और ड्राई करने के बाद यहाँ पर मैं ब्री मोड और इजी का कलर दोनों को मिक्स करके ऐश ब्लॉन्ड कलर बनाऊँगी हेयर पर और सिर्फ 10 मिनट तक ही मैं हेयर पर लगे रहने दूँगी। आप देख सकते हो कि ये ब्लू कलर है जिसका मैंने मटर के दाने के बराबर एक ड्रॉप लिया और 10 मिनट्स के बाद मैंने बालों में लगाने के बाद वॉश किया और ड्राई किया। ये है इसका फाइनल लुक। आई होप कि मेरी वीडियो पसंद आई होगी। मुझे कमेंट में बताइएगा, फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अब मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।